नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैंने अपनी किताब जो मैंने लिखी हुई है, परिवार एक स्वाभिमान, उसके बारे में मैंने आप सभी को अवगत कराया था। किताब का एक संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा था और आगे को और भी इस पुस्तक की जो कहानी है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके प्रथम अध्याय से आज मैं शुरू करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बात स्पष्ट रूप से कही हुई है, जो कि मैंने अपने इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इस पुस्तक की कहानी व घटनाएं और पात्र लेखक की कल्पना पर आधारित हैं तथा उनका किसी भी रूप में किसी व्यक्ति, समाज अथवा किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कहानी की घटना या पात्र किसी के व्यवहारिक जीवन से मिलती जुलती लगती हों तो यह केवल एक संयोग समझा जाएगा, लेखक द्वारा जानबूझकर किया हुआ नहीं माना जाएगा। ये कभी कभी हो जाता है कि कहानी लिखी है और शायद घटना, वो चीज़ें किसी से मिलती जुलती हो जाती हैं, परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की महसूस होती है। तो ये पाठक को समझना होगा कि ये चीज़ें अगर किसी से मेल खाती है, कहानी में ये बात है, तो वह उसको लेकर नहीं की, बल्कि यह एक संयोग रूप में हो रहा है। तो दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। हम पुस्तक के प्रथम अध्याय में चलते हैं। इसका शुरुआत मैंने की है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव रहता है और साथ में मच्छरों का प्रकोप तथा अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी इस मौसम में बढ़ जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के संगम में जो भूभाग है, वहाँ से मैंने इस कहानी को शुरू किया है। मैदानी क्षेत्रों में रह रहे काफ़ी लोग इन्हीं परेशानियों व स्वास्थ्य संबंधित खतरों के डर से पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। जो गर्मी के दिन होते हैं तो उसमें इन परेशानियों की वजह से वो पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। कई लोग तो वो होते हैं जो मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से होते हैं। यहाँ पर आजीविका के अभाव में ये लोग सपरिवार मैदानी इलाकों की ओर रोजगार वो अपने परिवार के भरण पोषण हेतु आ जाते हैं। कुछ मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत जो भी इस दौरान बचा सकें उसे लेकर वापस पहाड़ों की ओर अपने गांव देहात लौट आते हैं। तो इस तरह का परिस्थिति और उनकी दिनचर्या होती है, वहाँ के जीवन होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्र जो हैं, इनमें बहुत कुछ भिन्नताएं हैं और यहीं से हम अपनी इस कहानी को आगे को बढ़ा रहे हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र जो है, ये उत्तर भारत के उत्तर पूर्व दिशा में हिमालयों के करीब वाला क्षेत्र है और इस लंबे पहाड़ी भूभाग के बाद मैदानी क्षेत्र का प्रारंभ होता है और यहाँ मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर कुछ रोज़गार की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसी वजह से लोग पर्वतीय क्षेत्र से इन मैदानों क्षेत्रों की तरफ अपना रुख करते हैं और इधर को पलायन करते हैं। तो
इसी तरह कहानी फिर आगे को बढ़ती है और इसमें फिर आगे बढ़ती है। मानव जीवन के अनेक पहलू में उसे अलग अलग अनुभव कराते हैं और मनुष्य अपना कर्म करता रहता है। मनुष्य को कर्म करना है और इसी वजह से कर्म करने के और कुछ आदमी के मन में सपने होते हैं तो उनको लेकर जो इस कहानी का पात्र है उसका नाम मैंने आनंद दिया हुआ है। तो वो अपने परिवार समेत वहाँ से पलायन करता है और मैदानी भूभाग की तरफ अपना रुख करता है। तो वहाँ का जो ये बहुत पिछले पुरानी जो समय की कुछ जिस समय संसाधनों का अभाव था और यात्रा करने के लिए स्वयं आदमी को पैदल यात्रा करनी होती थी, अपने घोड़ा गाड़ी से पैदल यात्रा होती थी, मोटर गाड़ियों का अभाव था। तो उस समय का मैंने ये लिया है। तो आनंद अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ तथा कुछ अपने पालतू जानवरों के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। रात होने तक वो यात्रा करते रहते हैं। जब रात हो जाती है तो वो कहीं एक स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं और रात्रि वहीं बिताते हैं और उनका फिर दूसरा दिन सुबह होती है और वो अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इसमें प्रथम अध्याय में लिया गया है। तो आप इसे पढ़कर विस्तृत में इसको पढ़ेंगे तो तभी आपको जानकारी होगी और आगे को फिर अगले अध्याय की तरह आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आगे को बढ़ेगा। अभी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे आपके सामने फिर अगले अध्याय के साथ आपको कुछ संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा।